अस्सलाम वालेकुम। आरसी हिबलर का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट लिया था। अब हम उसका न्यूमेरिकल नंबर 46 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें गिवन है। द 45 kg डिस्क रेस्ट ऑन द सरफेस फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.15। भाई हमारे पास एक डिस्क है, उसका जो हमारे पास वेट है वो कितना है 45 kg हमारे पास वेट है। कितना वेट है हमारे पास 45 kg हमारे पास सिंपल उसका हमारे पास सॉरी मास है। कितना है 45 kg हमारे पास सिंपल क्या है उसका मास। वेट हम निकाल लेंगे, वेट हमारे पास क्या होता है मास इंटू जी होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्क है हमारे पास उसका जो हमारे पास मास है 45 kg है। अगर और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास वो कितना है 0.15। अगर एम हमारे पास 50 न्यूटन हो, एम हमारे पास कितना हो 50 न्यूटन हो, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ए पॉइंट हमें कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि ए पॉइंट ये रहा, ये ज़मीन बनी हुई है और ये हमारे पास सिंपल वॉल है, कुछ भी है। ठीक है, तो सपोर्ट है, ये सिंपल है। ये देखो ये सपोर्ट है हमारे पास। ये मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये सपोर्ट है। अब ये जाहिर है ये व्हील घूमेगा तो कोई ना कोई ए के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट करके इधर हमने इसको सिंपल बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास रॉड जो बनी हुई इधर, ये सी से बी तक के या बी से सी तक के जो रॉड बनी हुई है इसको हम अलग सपोज कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और जो सर्कल बना हुआ है जो डिस्क इसको अलग सपोज कर लेते हैं। इन दोनों की अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं और सिंपल हम निकाल लेते हैं इसको जो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है ए के ऊपर हमारे पास कितनी फोर्स लगा रही है। ठीक है, अच्छा फोर्स हमारे पास जब ही लगाएगी जब ये मूव करेगी, ये याद रखना। ठीक है, तो अब हमने सिंपल ये मालूम करना है कि हमारे पास ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है ये क्या मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है, यानी कि क्या इस डिस्क का मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने ये मालूम करना है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ इस रॉड की, तो इस रॉड की इधर बात कर लेते हैं। ये सी है, ये सी है ना, तो क्या होगा, ये इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सी वाई होगा और एक क्या होगा हमारे पास सी एक्स होगा। सी एक्स होगा और सी वाई होगा। तो देखो मैंने लिख दिया सी एक्स सी वाई, सही है। ये बी है तो बी का बी वाई होगा कंपोनेंट एक, और एक बी वाई होगा बी एक्स, यानी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, बी एक्स और बी वाई। और हमारे पास जो इसका रॉड का जो मास है वो कितना है 50 न्यूटन मीटर। मास हमारे पास क्या, सॉरी ये हमारे पास मोमेंट है, कितना है ये क्या है हमारे पास मोमेंट, तो मोमेंट कितना है हमारे पास रॉड का 50 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास रॉड का क्या दे दिया है हमारे पास मोमेंट दे दिया है। और इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है 0.3। कैसे, देखो ये 300 मिलीमीटर था और मिलीमीटर में से मीटर में जाने के लिए आप लोगों को पता है कि हमने 1000 से डिवाइड कराना, तो 0.3 मीटर हमारे पास फाइनली आ जाएगा। 400 मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दिया सिंपल हमने। तो ये हमारे पास ए डायग्राम बन गई। किसकी डायग्राम बन गई, ए के लिए डायग्राम बन गई। यानी हमारे पास ये जो है रॉड के लिए, या इसको हम बार भी कह सकते हैं, इसके लिए हमने सिंपल काम कर लिया। तो सबसे पहले सी के लिए काम कर लेते हैं, फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बी पे आएंगे। तो अब अगर हम देखें फॉर ए यानी कि बार के लिए, तो बार के ऊपर कितनी भी फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। तो मोमेंट हमें मालूम करना है एट पॉइंट सी। तो अगर हम इस पर बात करेंगे कि हमारे पास मोमेंट कितने हमारे पास इधर जनरेट हो रहे हैं, तो भाई मोमेंट अगर हमारे पास पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें तो देखो इस जगह पे जनरेट कर रहे हैं, इस जगह पे जनरेट कर रहे हैं, सिंपल दो जगह पे जनरेट कर रहे हैं, और एक जगह पे ये रहा 50 जो कि हमें गिवन था। तो अगर हम बात करें मोमेंट की, तो मोमेंट हमारे पास सिंपल क्या होता है आर क्रॉस एफ, है ना। हमारे पास मोमेंट किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है हमारे पास। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल, सॉरी हमारे पास जो फोर्स है हमारे पास इधर क्या हो जाएगी माइनस बी वाई, और जिसका मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म कितना है ओरिजिन से ये रहा सी पे मालूम करे थे ना, सी मतलब ये रहा, सी पे कितना मोमेंट आर्म आ रहा है 0.3, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस, फिर बी एक्स हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास बी एक्स, और बी एक्स के ऊपर हमारे पास जो मोमेंट आर्म आ रहा है वो कितना आएगा हमारे पास, अच्छा बी एक्स से जगह अगर चलें आप लोगों को अगर आसानी लगे तो आप लोग एक काम करो, ये सी एक्स है ना, इधर भी हमारे पास क्या हो रहा था मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहा था, तो सी हमारे पास जो इधर मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है सी एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है सी एक्स हो रहा है। तो सी एक्स लिखा और कितना मोमेंट आर्म बन रहा है 0.4, कितना बन रहा है 0.4 हमारे पास मोमेंट आर्म इधर जनरेट हो रहा है। तो मोमेंट आर्म कितना हो गया 0.4, और हमारे पास ये 50 न्यूटन मीटर, तो मैंने आपको बताया ये मोमेंट हमें गिवन था, तो ये प्लस 50 इक्वल टू 0 हो गया। तो इधर हमने इक्वेशन बना ली है। अब हम बात करते हैं एफ एक्स
के ऊपर के एफ के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसका समेशन जीरो के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो एक फोर्स हमारे पास कौन सी लग रही है, बी एक्स, कौन सी लग रही है, बी एक्स, और एक लग रही है सी एक्स। तो क्या होगा, बी एक्स का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो इसको माइनस से लो, माइनस बी एक्स, ये सी एक्स वहाँ पे, तो प्लस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो बी एक्स इक्वल हो जाएगा सी एक्स के, यानी कि इस सी एक्स की जगह में बी एक्स भी लिख सकता हूँ, यानी इस बी एक्स की जगह में सी एक्स भी सिंपल लिख सकता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इधर सी एक्स लिखा हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं एफ वाई के ऊपर कि एफ वाई पे हमारे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखो एफ वाई के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं, कैसे, ये देखो एक सी वाई लग रही है और एक बी वाई लग रही है, तो सी वाई माइनस बी वाई हो जाएगा और माइनस बी वाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी वाई इक्वल टू सी वाई हो जाएगा। तो देखो बी वाई इक्वल टू सी वाई मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या करा इधर, बी वाई इक्वल टू सी वाई हो गया, एक्स पे हो गया सी बी एक्स इक्वल टू सी एक्स। अब हम बात करते हैं डिस्क की, किसकी बात करते हैं, डिस्क की। जिस तरह हमने बार के अंदर उसका मोमेंट निकाला, फिर उसके बाद उसका एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डिस्क की। तो डिस्क के अंदर अगर हम वेट की बात करें तो हमारे पास क्या है, वेट किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है हमारे पास एम इंटू जी। मास कितना है 45, डिस्क का मास कितना था 45, जी हमारे पास 9.81 होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सिंपल अगर हम इधर बात करें, ये बी पॉइंट है, क्या पॉइंट है बी, तो बी किस पे ब्रेक हो रहा है, बी वाई और बी एक्स। तो देखो ये बी एक्स पे ब्रेक हो रहा है और ये बी वाई पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और जो इसका वेट होगा, कोई ना कोई फोर्स होगी या पॉजिटिव फोर्स जो इसको बैलेंस करेगी, यानी इसको हमने नाम दे दिया एन बी का। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, क्यों, क्योंकि अगर ये पहिया यूं करके चलेगा मोशन इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बी हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रही है। सिंपल इसका हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। पहले एफ एक्स किस तरह निकलेगा, देखो एफ एक्स क्या है, ये बी एक्स है और हमारे पास सिंपल क्या है, एफ एक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारे पास, तो इधर हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है भाई, बी एक्स लग रही है एक तो हमारे पास, और एक ये एफ बी। अच्छा, एफ बी को जगह एक काम करो एफ ए लिख दो, क्यों, एफ इसलिए लिख रहा हूँ, देखो ए पे ना, तो इसलिए आसानी हो जाए ताकि आप लोग गपला ना करो, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, सिंपल एफ बी एक्स और एफ ए लग रही है और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो बी एक्स माइनस एफ ए हो जाएगा, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो बी एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ए के, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए। देखो ना बी एक्स ये रहा माइनस एफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा सिंपल, और क्या करा है मैंने। और एफ वाई क्या है, एफ वाई पे जो फोर्सेस लग रही है उसमें क्या है, एफ वाई पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, एन हमारे पास जो फोर्सेस लग रही है डिस्क के ऊपर, वो हमारे पास फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है हमारे पास इधर, अच्छा ये एन बी नहीं है, ये भी एन ए है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, देखो एन ए पे ना, तो एन ए ही फोर्स लग रही है हमारे पास, तो एन ए हो जाएगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, माइनस बी वाई। तो ये देखो एन ए ऊपर की जानिब लग रही है और बी वाई नीचे की जानिब लग रही है, तो वाई, तो एन ए माइनस बी वाई, और ये जो वेट है वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इज इक्वल टू जीरो। याद रखना ये वेट है हमारे पास, क्या है, वेट, और वेट किसका फॉर्मूला होता है, मास इंटू जी, तो मास 45 था, जी 9.81 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया है। तो एफ वाई इतने, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंट हम निकालेंगे कि हमारे पास इधर मोमेंट कितने निकलने इस डायग्राम के अंदर, तो देखते हैं हमारे पास इधर जो मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहे हैं वो दो जनरेट हो रहे हैं। एक तो इस पॉइंट पे जनरेट होगा क्योंकि ये ए पॉइंट है ना नीचे, तो एक तो इस पॉइंट पे जनरेट होगा हमारे पास, और हमारे पास जो जनरेट होगा मोमेंट वो हमारे पास जनरेट होगा, एक इस पॉइंट पे होगा और एक इस पॉइंट पे हमारे पास जनरेट होगा ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल मोमेंट के लिए क्या करते हैं, मोमेंट के लिए हम एक काम ये करते हैं कि एफ ए, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसका, मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना आर इंटू एफ। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, एफ ए, और ये इस डायरेक्शन में, और जबकि मैंने पॉजिटिव किस डायरेक्शन में लिए, इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस एफ ए हो गया मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कितना है, इधर से लेके इधर तक के, इधर से लेके इधर तक के मोमेंट आर्म होगा, तो कितना है मोमेंट आर्म हमारे पास 0.125, तो 0.125 मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। और एक और जो मोमेंट आर्म हमारे पास जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस जानिब हो रहा है, इस जानिब हमारे पास मोमेंट आर्म हो रहा है, और हमारे पास मोमेंट आर्म इधर से लेके इधर तक का कितना फास्ट है 0.125, तो आर तो 0.125 हो गया, और फोर्स कितनी हो गई बी वाई, तो बी वाई मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो लिख दिया बी वाई मल्टीप्लाई बाय 0.125। सिंपल अब क्या करेंगे हम, इधर से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से एन ए निकाल लेंगे और एफ ए निकाल लेंगे। एन आएगा 512.19 न्यूटन और एफ ए आ जाएगा हमारे पास 71.4 न्यूटन, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना ये था कि हमने ये हमारे पास क्या ये मोशन में है या क्या ये डिस्क हमारे पास मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में मैक्स निकालना पड़ता है, एफ मैक्स निकालना पड़ता है। और किस डायरेक्शन में निकालेंगे, इस डायरेक्शन में ए पे, क्योंकि ए पे मूव करेगा हमारे पास
तो हमें पता चलेगा कि इसकी फ्रिक्शन है या नहीं, क्योंकि हमसे पूछी फ्रिक्शन एट पॉइंट ए पे पूछी थी। तो एफ ए मैक्स निकालेंगे। एफ एक्स मैक्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल आप लोगों को पता है कि एन इंटू म्यू। म्यू हमें पता है 0.15 गिवन था इस क्वेश्चन में, और हमने एक और चीज़ इधर एफ ए निकालें तो एन ए हो जाएगा। तो एन ए हम निकाल चुके 512.9, म्यू इतना था, इसको मल्टीप्लाई कराया इतना आ गया, यानी कि एफ मैक्स हमारे पास इतना है मैक्सिमम। अब देखो एफ मैक्स और एफ ए कौन ग्रेटर है? एफ मैक्स ग्रेटर है। जब एफ मैक्स ग्रेटर है तो हमारे पास इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास इतनी मैक्सिमम है, यानी कि हमारे पास ये डिस्क रोटेट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जो एफ मैक्स है वो क्या है, हमारे पास सिंपल उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है। एफ मैक्स की हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा है, और जो हमारे पास ये जो इधर जब ये रोटेट करने लगेगा, जब ये रोटेट करने लगेगा उसके लिए उसको मैक्सिमम से ज़्यादा जाना है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा जाएगा ही तो वो ये मूव कर सकता है, अदरवाइज ये मूव इधर नहीं कर सकता। इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 46 को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।